बदलाव प्रकृति का नियम है, पर इतना गहरा बदलाव मेरे लिए ज़रूरी था क्या? कल रात को मुझे मेरे घर पर रुकना पड़ा। आज सबसे पहले मैं उठी थी तो मैंने सोचा फटाफट से घर के काम निपटा दूँ, क्योंकि मेहमान है तो उनको सही टाइम पर नाश्ता देना ज़रूरी है। यहाँ पर हर दिन सुबह उठकर मैं अपने नोट्स पकड़ती हूँ, पीडीएफ पकड़ती हूँ या फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन आज मैं तो जूठे बर्तन लेकर सुबह सुबह बैठ गई बर्तन धुलने। सबसे पहले उठकर मैंने पूरे घर पर लगाया झाड़ू। अभी तक घर वाले सो रहे थे तो सबको मैंने डांट कर आवाज़ लगाई और उठाया, और फिर मैं बर्तन धुलने भिड़ गई। मम्मी दुकान में थी, पर पिंकी और सीमा सीमा चली गई थी ट्यूशन, और पिंकी दीदी अभी तक सो रही थी। नानी बड़ी मम्मी उठकर उस वाले घर पर चली गई, रानी दीदी भी थी। तो मैंने फटाफट से बर्तन धोकर काम निपटाए, ताकि हम सुबह का नाश्ता आज जल्दी बना सकें, क्योंकि मुझे चांसेस था कि मैं थोड़ी सी पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज तो इतना बड़ा ट्विस्ट आया मेरे जीवन में कि मुझे बता ही नहीं सकती। कल पूरे दिन भर का बर्तन, हाँ सीमा ने धुले तो थे, पर पता नहीं कैसे इतने सारे हो गए। तो सुबह से आज मैं अपने ही घर पर हूँ, और थोड़े टाइम पहले मैं अपना कपड़ा, बुक और ब्रश वगैरह लेने गई थी। तो मैं वहाँ से खट्टा पत्ती मतलब लकड़ा पत्ती तोड़ कर लेके आई हूँ। ये मम्मी को साफ़ करने के लिए दूँगी। अब मेरी मम्मी भी फ़ोन चला रही है सवेरे से उठ के, इसको साफ़ करना है। काम पे काम, काम पे काम, काम पे। हाँ भाई, मैं काम कराऊँ तो दुख, आपकी दोनों बेटियाँ काम कराएं तो कोई दुख नहीं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। त्यौहार ख़त्म हो गए और मेहमान भी जा चुके हैं, तो अब घर खाली खाली सा है। मेरे घर के सारे मेहमान जा चुके हैं, केवल और केवल नानी की छोटी बहन मतलब कि गुज्जी नानी बची हुई है। तो मैं कल सुबह से लेके आज सुबह तक घर पर ही हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए रूम आई थी कल, पर कल फिर मुझे जाना पड़ा। मैं आप लोगों को कैमरे में ये भी नहीं दिखा पाई कि मैं अपनी दीदी से मिलने आई थी, क्योंकि वो जा चुकी थी। फिर जब वो रात को आई तब मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाई। एक्चुअली क्या हुआ, कल मैं दोपहर को यहाँ पे आई, फिर यहाँ से वहाँ गई, वीडियो वगैरह एडिट की, फिर पढ़ रही थी। फिर पढ़ते टाइम क्या हुआ, मुझे नींद आ गया, क्योंकि कल मैं सुबह 4 बजे से उठी थी और परसों मैं 12 बजे सोई थी। तो 12 से 4 मतलब मेरा कम से कम 4 घंटा ही, 4-5 घंटा ही नींद, 4 घंटा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद ना मैंने पलकें झिपकाई ना कुछ, तो इस वजह से मेरा नींद नहीं पूरा हुआ था। और फिर कल मुझे काफ़ी ज़्यादा शाम को नींद आने लगा, और इस वजह से एवरेज पढ़ाई भी थी मेरी काफ़ी ज़्यादा एवरेज। और फिर जब मैं यहाँ पर सो रही थी ना, तो दरवाज़ा मेरा खुला था। फिर एक बार तो खुशप्रीत आया, कहता है दीदी होमवर्क करा दो, रात के 7:30-8 बजे। मैंने कहा चल ठीक है भाई, करा देते हैं। फिर जैसे ही खुशप्रीत गया, मैं वापस से ऐसे करवट बदल के सो गई। और जैसे ही मैं सोई तो मुझे लगता है आधा घंटा अप्रॉक्स आई बड़ी मम्मी। और एक्चुअली हुआ ना, मैं फ़ोन साइलेंट करके सो गई थी। मम्मी नाना मतलब घर के सारे लोग फ़ोन कर चुके थे और मुझे कुछ नहीं पता था। फिर खुद बड़ी मम्मी छत के ऊपर मुझे लेने आई, तो फिर उनके साथ गुज्जी नानी बड़ी मम्मी और मैं आए हमारे घर, और फिर हम यहीं सो गए तीनों के तीनों मेरे ही घर पे। तो आज सुबह बड़ी मम्मी चली गई, रानी दीदी चली गई और मैं बच गई। मैं वही हूँ इसलिए क्योंकि पिंकी आज घर पर नहीं है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर मुझे कुछ काम था तो मैं आई थी। पिंकी गई है कहीं बाहर, उसका सेमिनार था, अटेंड करना था उसको सेमिनार। सीमा का कल शायद एग्ज़ाम है, तो इस वजह से वो कहीं नहीं गई। आज वो घर पे ही रुकेगी और बची मैं, तो मुझे भी रहना पड़ेगा क्योंकि शाम को दुकान लगेगा। और हूँ अब फिर आधे 1 घंटे 2 घंटे के बाद आना पड़ेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे रुक जाऊँ। तो बाकी सुबह से भरपूर ये लोग मेरे को काम करवाए हैं। उठी हूँ तब से, झाड़ू बर्तन, खाना तो अभी भी नहीं बना मेरे घर का, लेकिन बनाएंगे, मुझे ही बनाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। बाकी खाना नाश्ता सबको मैंने करा दिया है। मम्मी स्कूटी के पास हैं क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले स्कूटी बनाने वाले को बुलाया था। बन गया, चालू हुआ, धुआं फेंक रहा है अभी भी, चालू करो तो।
स्कूटी का जो प्लग था वो स्टार्ट हो गया था, 2 दिन पहले ही लगवाया गया था, फिर भी पर धुआं तो अभी नहीं आ रहा है ना मम्मी, धुआं नहीं आ रहा है, आएगा लेकिन महक रहा है। आ? तो एक्स्ट्रा मोबिल की वजह से, ये देखो ये एक्स्ट्रा 5 लीटर में मोबिल था गाड़ी में, जिसकी वजह से मम्मी के गाड़ी पे धुआं बहुत ज़्यादा आ रहा था कल परसों से। अभी फ़िलहाल ठीक है, घर पर ही बुलाना पड़ा क्योंकि कल अचानक है जो गाड़ी रुक गई थी जब पापा दीदी और पिंकी गए थे बाहर मार्केट की तरफ, और इसी वजह से दुकान तो फेस्टिवल की वजह से लग नहीं रहा था, मम्मी का उपवास था 2-3 दिन से, और पापा भी नहीं लगा रहे थे। और मोबिल का क्या करेंगे? मोबिल इसमें फिर बाद में डाल देंगे, इसको रख देते हैं। मम्मी भी फुल कंजूस इंसान है, संभाल के चीज़ रखती है। स्कूटी थोड़ा पुराना है लेकिन इसका देख रहे हो कैसे इन लोग स्थिति करके रखते, पता नहीं क्यों। जिसके पास कुछ भी चीज़ होता है उसका कदर नहीं करते लोग। अब मेरे जैसे प्रीसियस चीज़ को भी पाके लोगों को ये नहीं लगता है कि ये हमारे घर पर पैदा हो गया, क्या कर सकते हैं। वहाँ से आने के बाद मेरी ड्यूटी दुकान में लगी थी, तो मैं चुपचाप से दुकान में बैठी हुई थी। हाँ, थोड़े बहुत मैंने PDF रीड आउट किए, लेकिन कुछ कस्टमर, नानी, मम्मी सब आके बीच बीच में बैठ रहे थे, जिसकी वजह से अच्छी खासी पढ़ाई नहीं हुई। दोपहर को लगभग 11-12 बजे आसपास मैं रूम में आई, तो मैंने देखा कि घर वापस से गंदा था, सारे बर्तन, कपड़े, ये वो सब कुछ फैला था। मैं सुबह कपड़े धोई, कपड़े सुखाई, फिर दोपहर हो गया। दोपहर के बाद दुकान में थी, दुकान में रहने के बाद मुझे फिर शाम का बर्तन झाड़ू करना पड़ गया। सबसे बड़ी बात, पिंकी दीदी आज घर पर नहीं थी, मेरे मेहमान चले गए थे। इस टाइम पर तो मैं रो रो कर बर्तन धो रही थी क्योंकि मेरे जीवन में जो अनहोनी होनी थी वो हो चुकी थी इस टाइम तक, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट दिन सुबह उठने की कोशिश तो की मैंने, पर मैं उठ नहीं पाई, और थोड़ा लेट उठने के बाद कुछ दिन पहले मैंने मामा जी को PDF निकालने के लिए दिया था, जिसके प्रिंट आउट मामा ने मुझे ला कर दे दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ही पढ़ लिया जाए, क्योंकि पढ़ाई तो पूरी एक दिन बिल्कुल भी नहीं हुई। कल मैंने केवल और केवल 1 घंटे ही पढ़ाई किए थे, बहुत सारा काम, लास्ट में मूड ऑफ, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, केवल और केवल रोने के अलावा। तो दूसरे दिन चुपचाप मैं सुबह सुबह भिड़ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा ही नुकसान होगा अगर आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें अव्यवस्थित होती हैं, जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो उसमें भी केवल और केवल आपका नुकसान है। ये जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो कंसिस्टेंसी ब्रेक करने के लिए होती हैं। दूसरे दिन यहाँ पर बारिश स्टार्ट हुआ। मुझे मालूम है जो हमारे हिस्से में है वो हम तक चलकर अवश्य आता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, सुप्रभात, एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल रात को काफ़ी रात तक मैं घर पर थी, पर मुझे 3-4 बजे के आसपास से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रोकर हंसकर मैंने अपना समय बिताया। मैं लाइव गई ताकि मुझे अच्छा लगे, पर इन सारी चीज़ों की वजह से भी मैं बिल्कुल शांत नहीं थी। मुझे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, भारी, इतना भारी कि शायद मैं खुद को ना संभाल पाती। रूम आने के बाद जब तक मैंने बहुत सारे गंगा जमुना नहीं बहाए अपने अंदर से, और खाना भी बगैर मैं खाए आ गई थी, तब तक मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। आवाज़ से शायद कुछ चीज़ें दिख रही हो, पर यह भी हो सकता है कि सो के उठी। आँख आँख से दिख रहा होगा। कल अचानक रात को मम्मी का फ़ोन आ गया था, क्योंकि मैं घर से बिना बताए आ गई थी, तो फिर मैंने कहा कि हाँ सर्दी हुआ है। झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। अभी थोड़ी देर पहले बारिश इतनी ज़्यादा ज़ोर से हो रही थी कि बस मन कर रहा था चुपचाप बैठ जाऊं, तब तक बैठ जाऊं जब तक मैं खुद बीमार ना हो जाऊं, या फिर मेरे अंदर में जितनी भी बातें, जितनी भी हलचल चल रही हैं, जो भी बातें मेरे अंदर गूंज रहा है, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रहा है, वो सारी चीज़ें इस बारिश की बूंद के साथ पूरा मिसेबल हो जाए, इतना कि शायद मुझे खुद याद ना रहे। कल परसों
परसों जब मैं बारिश में भीग रही थी ना, दिमाग में कुछ भी नहीं था, बस जो बारिश की बूंदें मुझ पर पड़ रही थी वो और मैं, मतलब कि बस 2 ही चीज़ें मेरे दिमाग में थी। पर हिम्मत ही नहीं हुआ जाने का। तो सारी चीज़ें सिचुएशनल बेस होती हैं। कल पूरा दिन पहले तो बहुत सारा काम करना पड़ा मुझे। फिर जब मैं जैसे पढ़ने जा रही थी, अचानक से परिस्थिति में ऐसी बदलाव आई कि सारी चीज़ें मेरे अंदर जैसी रखी थी वैसी ही रखी रह गई। बस मुझे चीख-चीख कर रोने का मन कर रहा था। घर पर सीमा थी, इस वजह से शायद मैं चीख नहीं पाई, पर मेरे आंसू कल से थम ही नहीं रहे थे। अभी भी बहुत रोने का मन कर रहा है, इतना 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 कि मैं बता नहीं सकती, पर बेकार है। खैर, कुछ नहीं कर सकते चीजों को, ऊपर वाले की देन है। उन्होंने सृष्टि की रचना की है, तो सोच रखा होगा क्या पक्ष में है, क्या विपक्ष है, क्या हमें मिलना चाहिए और क्या नहीं। कई बार इंसान ना, कहा जाता है कि अपने कर्मों को भोगता है, पर कर्म करने वाले को भी पता होता है कि उसने कब क्या कर्म किया है। आप कभी किसी का बुरा ना चाहो, किसी के लिए बुरा ना करो, इवन किसी के लिए बुरा सोचो भी ना, फिर सारी चीजें बुरे चीजों से गुजरे तो बर्दाश्त नहीं होता है, अजीब लगता है। थोड़े थोड़े देर में बारिश है ना, काफी ज्यादा बढ़ रहा है। मैं अंदर पढ़ रही थी अभी जियोग्राफी, फिर मैं बाहर निकल आई बैक करके। दूसरे दिन यानी कि 17 सितंबर को था विश्वकर्मा पूजन। हमारे पास बड़ी बड़ी कार या फिर बड़े बड़ी गाड़ियाँ तो है नहीं, पर एक स्कूटी और एक बाइक है जिसकी खूब अच्छे से मम्मी और पापा ने पूजा किया। मैं यहाँ रूम पर आई, खुशप्रीत भैया को मैंने होमवर्क कराया। खुशप्रीत के होमवर्क के बाद अब मैंने अपनी सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू किया पूरी ईमानदारी से। वैसे मैंने कुछ दिन पहले जीआई टैग के बारे में बात किया था, कल भी लाइव सेशन में जीआई टैग के बारे में बातचीत हुआ था। और लास्ट में आज भी मैं आपको उत्तर प्रदेश के 7 जीआई टैग किए गए उत्पाद के बारे में बताऊंगी। तो अमरोहा ढोलक एक ऐसा जीआई टैग प्रोडक्ट है जो कि यूपी का है। और फिर बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, और ऐसे करके 7 टोटल अलग अलग प्रकार के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। मैंने लास्ट टाइम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था, जिसमें चिरपोटी टमाटर, जो कि एक बहुत छोटे आकार का टमाटर होता है, उसको जीआई टैग के रूप में मान्यता मिला है। जीरा फुल चावल और कुछ ऐसी कई किस्में हैं। के बाद आने वाले जितने भी वीडियो होंगे उसके लास्ट सेशन में मैं इम्पॉर्टेंट करंट की चीज़ें या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट सेशन होता है वो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए शेयर करूँगी, जिसका ये फ़ायदा होगा कि वीडियो देखते के साथ आपको कुछ ना कुछ चीज़ें याद रहेंगी जो कि करंट के क्वेश्चन होंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग आजकल हर एक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ जीआई टैग के बारे में पूछा ही जा रहा है। जब हम कल लाइव सेशन में बात कर रहे थे तब मैंने क्वेश्चन किया था मेरठ के किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला था, तो उसमें कई सारे ऑप्शन थे जैसे लड्डू, संगीत उपकरण, खेलकूद सामग्री और कैंची। तो मेरठ का जो जीआई टैग प्रोडक्ट था वो कैंची था, जो कि कबाड़ी या फिर वेस्ट मटेरियल से बनाकर यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी से मुलाकात मेरे कल की वीडियो में होगी। बाय बाय।